हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय हम आज छुट्टी एंजॉय करने के लिए हैं। काफ़ी छुट्टी पर थे तो क्योंकि एक लास्ट वाला जो वीक है, काम 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 मतलब इतना ज़्यादा काम था कि काम के अलावा हम कुछ और नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम टहलने जाएंगे, और आज हम फाइनली टहलने के लिए चले आए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी शांति भी है, कोई शोर शराबा नहीं है यहाँ पे भी। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब लोग अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ बिज़ी हैं। जैसे कि इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, आपका अभी मैंने एक लास्ट वीडियो डाली होगी, आप लोगों ने शायद देखा होगा, जिसमें एक अगर कोई महिला होती है जो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होती है और उसके घर द्वारा मतलब उसके घर वालों के द्वारा अगर कोई क्या कहते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, दहेज प्रथा हो गया अपना, या इन सब चीज़ों से अगर परेशान रहती, तो मैंने बताया कैसे आप महिला आयोग में कंप्लेन कर सकते हैं। जो वुमेन कमीशन है, ख़ास तौर पर मतलब हमारी सरकार ने वुमेन कमीशन की स्थापना की है, जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्वाइंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट के इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये इसलिए किया गया ताकि कोई भी महिला इसका शोषण ना हो सके, चाहे मानसिक शारीरिक किसी भी तरह के, इसलिए उनके बनाए गए हुए हैं। और इसीलिए शायद उनको कोई दिक्कत ना हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब से बचने के लिए बनाया गया है वुमेन कमीशन। जैसा कि आप लोग जा रहे हैं, अगर किसी भी महिला के साथ में अचानक कोई ऐसा दुष्कर्म या कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसके लिए अपना 0 FIR की सुविधा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है, लोगों को ये बताना कि उनके अधिकार सरकार द्वारा क्या ऐसे ऐसे संस्थाएं चलाई जाती हैं जिससे उनको सेफ्टी दिया जा सके। जैसे पॉक्सो एक्ट बनाया गया है ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती है। और उन बच्चों के साथ, उनके माँ बाप के साथ में, लोगों के साथ में क्या होता है, गलत चीज़ें होती हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। तो अगर ये अधिकार, हमारा जो मेन मकसद है इस ब्लॉग को, इस चैनल को बनाकर लोगों तक ये बातें पहुँचाना, क्योंकि इसलिए क्या होता है, लोग जनरली अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, वो सीधा अगर कुछ पूछना होता, कुछ ढूंढना होता, तो सीधा यूट्यूब पे जाते हैं या गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं। आज का मतलब एक ट्रेंड सा हो गया, इसलिए हमने सोचा हम यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे लोगों को अपनी जानकारी, अपनी सारी चीज़ें उनको क्या कहते हैं, आसानी से मिल सके और उनको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए यहाँ पे कोई एक नया एडवोकेट्स है या लॉ स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे वो जाकर सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो प्रैक्टिकली चीज़ें जो उनके क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है, वो चीज़ें जो हो सकता है कि अपने सीनियर से ना पूछ पाएँ, शर्माएँ, हिचकिचाएँ, बट अगर एज ए फ्रेंड हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें उनको वो चीज़ें, सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। और किसी भी तरह से सवाल पूछ सकते हैं बिना संकोच के, बिना झिझक के, क्योंकि एक आमने सामने नहीं होते, बाई मैसेज द्वारा मैसेज टाइप कर देंगे, एक दूसरे को हम देखते भी नहीं हैं। हाँ, वो जो वीडियो देखने वाले मुझे ज़रूर देखते होंगे। तो ये चीज़ें होती है, सवाल पूछने वाला कौन है, कैसा है, हमें इससे मतलब नहीं होता है। हमारा तो मतलब ये होता है कि अगर किसी ने सवाल पूछा तो उसके सवाल का जवाब दिया जाए, इसलिए ऐसा बनाया गया है। और कोशिश भी यही होती है कि पूछे गए सवाल, काफ़ी लोग मुझे कमेंट कम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग मेल पे ही सवाल पूछते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकाल कर, कीमती से कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर उनको उसका समाधान दिया जाए, उनको बताया जाए, निराशा ना हो। बहुत सारे लोग हैं अब जो काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, अब उनको पता ही नहीं है कि हमारा जो जुडिशरी है वो फ्री लीगल एडवाइस के लिए व्यवस्था कर रखी है, हर कोर्ट में व्यवस्था है, तो उनको पता नहीं होता। तो हम उनको भी गाइड करते हैं कि अगर उनको बताते हैं कि आपको कहाँ से फ्री लीगल एडवाइस मिल सकती है। फ़िलहाल फ्री लीगल एडवाइस तो हम भी देते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, बट अगर हर जगह तो नहीं पहुंच पाते, बट कोशिश ये होती है कि अगर हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं तो हम क्या करें, अगर कोई नज़दीकी अपने कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे उसको लीगल एडवाइस के लिए बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही है, बहुत सारी अवेयरनेस चलाया जाता है। बस वही हमारा भी कोशिश है कि लोगों तक बताया जाए कि क्या चीज़ है एक्चुअल में, क्यों ऐसा करते हैं। तो कुछ कानून की बात कुछ ज़्यादा ही हो गई, तो ये चीज़ें होती है, इसलिए हमने ये ब्लॉग बनाया है और लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।